बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। क्या हाल हैं आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और जी इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जनाब, जो आज हम अपने किचन में आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं वो है कैरी का शरबत। तो बहुत ही मज़ेदार है। वीडियो को आपने स्किप किए बगैर लास्ट तक देखना है वीडियो को जानने के लिए, रेसिपी को। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ मैंने कच्चे आम लिए हैं, तो आपने चेक करके लेने, खट्टे होने चाहिए क्योंकि ये कभी कभी मीठे भी होते हैं तो उससे अच्छी नहीं बनेगी। तो अच्छे से वॉश करना है। और आधा किलो हम इसमें जो है ब्राउन शक्कर जो होती है गुड़ वाली वो डालेंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें काला नमक जाएगा। तो जी इसमें पानी जाएंगे 4 गिलास। तो सबसे पहले हम कैरीज़ को जो है अच्छे से वॉश करना है आपने, और इस तरह से नाइफ़ की मदद से आपने इसका छिलका जो है उतार लेना है। जैसे भी आपको आसानी हो, पिलर से हो तो पिलर से उतार लें आप इसको। तो इस तरह से तमाम कैरीज़ के मैं इस तरह से छिलके उतार लूँगी, और इसको आपने रफली फिर काट लेना है छोटा छोटा से। इस तरह से देखें, आपने इस तरह से क्यूब एक काटा, तो इस तरह से क्यूब्स में आपने कटिंग कर लेनी है ताकि बहुत ही छोटे छोटे हों और फिर इजीली ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो तमाम कैरीज़ को मैंने इस तरह से काट लिया है। और आप सिल्वर स्टील की एक पतीली लें और उसमें ये डाल दें सारा, और पानी डालें 4 गिलास, और शक्कर डाल के आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके पकाना है। तो आपने नॉन स्टिक का बर्तन नहीं लेना क्योंकि ये खट्टे होते हैं तो उससे वो ख़राब हो जाता है। तो जी यहाँ मैंने पानी, चीनी और नमक भी डाल दिया, और अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए हम कुक होने देंगे। तो जी इधर 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसका कवर हटाऊंगी और चेक कर लेते हैं हम अपनी कैरीज़ को। ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो फिर हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और ब्लेंडर जग में डालकर हम इसका अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो जी इधर 15 मिनट हो चुके हैं और ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है। तो हम ब्लेंडर जग लेंगे, उसके अंदर आपने ये कैरीज़ डालनी है सॉफ्ट की हुई, और हल्का सा थोड़ा सा जो इसका अपना ही जूस होगा वो हम डालेंगे, और अच्छा सा इसका अपने पेस्ट रेडी कर लेना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आप देख सकते हैं इसका पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो हम एक बाउल में निकाल लेंगे इसको। ये देखें इस तरह से हो जाता है ये। तो आप किसी भी बॉटल में इसको भर के 2-3 माह के लिए आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। बॉटल जो आपकी बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, एक ड्रॉप भी इसमें पानी का नहीं होना चाहिए। तो इसको आप बनाइए, गर्मी के लिए ये बहुत ही अच्छा है, लू से बचाता है, और आपके स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा है। ये केमिकल्स शरबतों से बहुत ही बेस्ट है। तो घर में तैयार कीजिए और इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो हाफ मैं पल्प जो है इसका डाल लूँगी, और ठंडा चिल पानी डालना है आपने, और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, और फिर अच्छा ठंडा करके बर्फ़ डाल के इसमें आपने तो फिर सर्व करना है। तो फिर ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बनाइए इसको। तो मैं इसमें तोड़ के बर्फ़ डाल देती हूँ ताकि ये बहुत अच्छा सा चिल ठंडा हो जाए। आप इसी तरह सीज़न के लिहाज से होममेड शरबत वगैरह जो हैं वो तैयार करके घर में यूज़ किया करें, जो बहुत ही सेहत के लिए भी अच्छे हैं। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।